दोस्तों फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ इत्यादि नॉलेजफुल वीडियो मिलता है जिससे आप लोग का काफी ज्यादा हेल्प होता है। तो एक डियर सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किए हैं, उनका कमेंट बहुत ही ज़्यादा नया और अनोखा था। इसके रिलेटेड में हमारे चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल नहीं है, तो हम सोचे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग को सही जानकारी सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हैं। तो हमारे पीछे ये हमारा न्यू साइकिल है दोस्तों। कुछ दिन पहले हम बाय किए थे ऑनलाइन से। ये साइकिल बहुत ही कम कीमत में मिल रहा था, आप ही लोग का कमेंट की वजह से हम खरीदे और इसका रिव्यू भी दिए हैं। तो ये साइकिल में अभी क्या दिक्कत आ रहा है दोस्तों कि इसका हैंडसेट जो है वो प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी ढक का प्रॉब्लम। जब हम साइकिल को चला रहे हैं और सामने का ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी हैंडल हच का ढक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है विदाउट मैकेनिक के पास ले जाए हुए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से और डिटेल्स में बताएंगे और सही तरीका बताएंगे किस तरह से किया जाता है और कैसे आप लोग अपने से कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। अगर आप साइकिल दुकान ले जाकर के ठीक करवाते हैं तो समझ लीजिए आपका 20-30 रुपये खर्चा होने वाला है। बाकी जाने का समय और आने का समय वो भी आपका सॉलिड बचेगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं कैसे ठीक आप लोग अपने से अपने घर में कर सकते हैं। सुबह का समय है, साइकिल दुकान में बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हैंडल का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 5 mm एलेंकी स्पैनर ले लेना है। ये आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन पे भी खरीद सकते हैं, बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टापारिया कंपनी का खरीदना है दोस्तों, ज़्यादा बेस्ट रहेगा एलेंकी स्पैनर। ठीक है, इसका मुंह जो है खराब नहीं होता है। उसके बाद कुछ इस तरह का एक जुगाड़ ले लेना है, पाइप वगैरह जैसा कि देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 mm एलेंकी बोल्ट रहेगा इसे आपको लूज करना, ठीक है, खोलना नहीं है। ये देखिए ये हमारा आसानी से खुल जा रहा है। अगर ज़्यादा टाइट रहेगा दोस्तों, हुमच के टाइट किया हुआ रहेगा तो पाइप का मदद से इस तरह से आपको खोल लेना है, इजीली खुल जाएगा। ठीक है, ये आपको लूज करना। ठीक है, ये एक नट हमारा लूज हो चुका है। अब दूसरा नट को हम लूज करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लग रहा है। इस तरह से जुगाड़ को लगा करके और इस तरह से हम खोलेंगे। तो हमको खोलना नहीं है दोस्तों, हमको सिर्फ लूज़ करना है। ये देखिए फाइनली लूज़ हो गया और ये देखिए हैंडल हमारा घूमने लगा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 100 का एक केप लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको आपको इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, हैंडल एलेंकी टाइटर बोल्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, एलेंकी स्पैनर का मदद से इसे टाइट करना है। टाइट करने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर जाम हो जाएगा हैंडल, फिर साइकिल राइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा। अगर आपका न्यू साइकिल रहेगा तो न्यू साइकिल में किस तरह से करना है, अगर पुराना साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराना साइकिल का आगे बताते, पहले न्यू साइकिल का समझ लें। इस तरह से पहले आपको पूरा बोल्ट को खोल के बाहर निकालना है, इजीली खुल जाएगा दोस्तों। पूरा खोल लेना है आपको बोल्ट को। बोल्ट को इस तरह से दोस्तों आपको पूरा खोल देना है, जैसा कि देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ग्रीस लगा हुआ है। तो न्यू साइकिल जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम ये बोल्ट में हम ग्रीसिंग किए थे, ऑयलिंग नहीं किए थे। तो आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका साइकिल का हैंडल का टाइटर बोल्ट में इस तरह का ग्रीसिंग किया हुआ नहीं रहेगा तो आपको ऑयलिंग कर देना है, ग्रीसिंग करना, उसके बाद फिर टाइट करना है। तो बाद में खराब ना हो, लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जाम का प्रॉब्लम आ जाता है इसके वजह से। उसके बाद आप जिस तरह से खोलेंगे उस तरह से फिर इसको आपको टाइट कर देना है। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम आएगा उस तरह से रिव्यू का भी आएगा। इस तरह से आपको टाइट कर देना है, ठीक है, लिमिट में करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर पुराना साइकिल है थ्रेडलेस हैंडसेट वाली, अगर लूज हो जाता है तो कैसे करना है, सेम प्रोसेस के साथ में करना है। एक बार नट को खोल के देख लेना, जिस तरह से हम दिखाएं बताएं उस तरह से ऑयलिंग करने के बाद ही आपको टाइट करना है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आप हैंडल स्टेम नट को लूज कर लेंगे, फिर आपको हैंडल को स्ट्रेट में इस तरह से कर लेना है। ठीक है, मिडिल पे देख लेना, एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको टाइट करना, ठीक है, हद से ज़्यादा टाइट नहीं करना, लिमिट में टाइट करना। लगे कि टाइट हो गया है तो फिर आपको छोड़ देना है। आगे वाला ब्रेक को इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आगे तरफ आपको बढ़ा करके देखना है ढक का हच का प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो हच का प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से टाइट कर लेना है। अगर लगे कि हच का प्रॉब्लम है तो फिर से आपको ये नट को हल्का सा टाइट करना है, माइनर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह से टाइट करना है। उसके बाद क्या करना है, हैंडल को स्ट्रेट में देखने के बाद ये वाला जो 5 mm एलेंकी बोल्ट है हैंडल स्टेम का, इसको आपको टाइट करना है। ठीक है, फुल टाइट नहीं देना है पहले। ठीक है, पहले आपको टाइट करना है ताकि हैंडल स्ट्रेट में रहे।
इस तरह से आपको टाइट करना है, उसके बाद फिर से आपको प्रेस करके देखना है और इस तरह से आगे करके देखना है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा फिक्स हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से साइकिल को ऊपर करना है, हैंडल को घुमा करके देखना है। फ्री और फाइन घूम तो रहा है जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा मेरा जाम बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा लूज करेंगे माइनर, ये बोल्ट को हम हल्का सा लूज किए। उसके बाद फिर से हम ये हैंडल स्टेम नट को लूज करेंगे, एलन की बोल्ट को, ठीक है। इसे हम नट बोल रहे हैं दोस्तों, बोल्ट भी और नट भी दोनों ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि ये आपका ऐसे बोल्ट है, तो इस तरह से आपको करना है और फिर से आपको इस तरह से हल्का सा लूज करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ऐसे एक दो बार पटकना है हल्का हल्का, ठीक है। फिर से हैंडल को आपको स्ट्रेट में देखना है और इसको हल्का सा टाइट करना है, ठीक है, माइनर एकदम। उसके बाद फिर आपको ये नट को टाइट करना है। ये देखिए हैंडल स्टेम का नट को हम टाइट कर दिए हैं। अब चलिए उठाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फ्री हुआ है या फिर नहीं हुआ हैंडल। तो ये देखिए फाइनली दोस्तों, ये देखिए फ्री और फाइन घूम रहा है जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए फ्री और फाइन है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं हज का प्रॉब्लम है कि नहीं है, ढक का प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये देखिए सो दोस्तों फाइनली दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास, ढक का प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देखिए मूविंग में भी एकदम फर्स्ट क्लास है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं बताएं उस तरह से कंप्लीट कर लेना है, इजीली आप अपने घर में ही कर लेंगे और आप लोग को जो भी पैसा लगने वाला था, समय जाने वाला था, वो आपका सॉलिड बचेगा। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का अगर आप लोग का मन में डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।